गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। तो समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं अभिजीत कुमार दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पीछे हम लोग लगातार इतिहास के से संबंधित वीडियोस हमने देखा, शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियोस को देखा, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की तैयारी कैसे की जाए, पॉलिटी की तैयारी कैसे की जाए, इस संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे। और साथ ही पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण बात करेंगे कि पॉलिटी को कैसे समझा जाए, राज्य व्यवस्था को कैसे समझा जाए, इस कंसेप्ट को कैसे समझा जाए। क्योंकि ये बीपीएससी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जीएस पेपर 2 जो है वो बीपीएससी के लिए, उसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो अभी तो फिलहाल पीटी भी सामने है, तो पीटी के लिए क्या करें और मेंस के लिए क्या करें। देखिए, पॉलिटी के कुछ सेलेक्टिव आप चैप्टर्स पीटी के लिए पढ़ सकते हैं। एक तो अगर आपको बुक पढ़ना हो तो मैं कहूँगा कि एक लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी किताब आती है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावे आप 11th to 12 की 11 में 2 वॉल्यूम है और 12 में 2 वॉल्यूम है एनसीईआरटी की। तो 11-12 की जो एनसीईआरटी की पॉलिटी की जो बुक है, वहाँ पे पॉलिटी में पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, राजनीतिक विज्ञान मिलेगा। तो राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनको जरूर आप पढ़ लीजिए, है ना। राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक, पॉलिटिकल साइंस की 11-12 की पुस्तक, और एक आप पढ़ लीजिए क्या, एम लक्ष्मीकांत। अब है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़े या किसको कम पढ़े या किसको छोड़ भी दे तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब के लिए तो सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आप पीछे के पैटर्न को देखें, प्रीवियस ईयर पेपर को देखें। तो जहाँ तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया और जितना अभी तक पढ़ाया है उसके अनुभव के आधार पर, और जो पेपर्स देखा है उसके अनुभव के आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि कुछ चैप्टर्स नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को भगा करके भी आप देख सकते हैं और देख करके इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे कि नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मूल कर्तव्य, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिसको जिला न्यायालय भी कहते हैं, और राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे कि हर एग्जाम में 1-2 सवाल तो रहता ही रहता है, आईएएस से लेकर के नीचे क्लर्क तक के एग्जाम में जाइएगा ना, तो पंचायती राज से आपको सवाल रहेगा ही रहेगा, है ना। तो पंचायती राज और नगर निगम, ये जो हम चैप्टर कुछ बताए हैं कि पीटी ओरिएंटेड चैप्टर बताए हैं कि पीटी में इस चैप्टर से आपको सवाल रहेगा, इससे बाद दूसरा चैप्टर समझाता है। हाँ, एक होता है संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो इसमें आप देंगे इलेक्शन कमीशन से सवाल हो सकता है आपको, वित्त आयोग से सवाल हो सकता है आपको, है ना, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कैग, ये सब से आपको सवाल हो सकता है ना। महान्यायवादी, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो इनसे भी सवाल हो सकता है। तो ये टॉपिक्स जो है ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस के हिसाब से बात करें कि मेंस में क्या है, आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेंस में आपको देखना चाहिए कि कौन सा मुद्दा चर्चा में है, वो मेंस में जरूर पूछा जाता है। तो जैसे कि अभी देखेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अभी नया लोकसभा बना है, बिहार से सांसद चुन के गए हैं। तो बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव सांसद चुन के गए हैं, और जब वो संसद भवन में प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ ले रहे थे, तो शपथ लेने के साथ ही उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी वहीं पर। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में नीतीश कुमार जो है उनका भी डिमांड है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के में जो ऑपोजिशन है तेजस्वी यादव, उनका भी डिमांड है। तो ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा। ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या कैटेगरीज है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, इस पे बहुत बार डिबेट होते रहता है, बहुत बार विवाद होते रहता है। तो केंद्र राज्य संबंध मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। इसमें आप राज्यपाल की भूमिका, इस पे आपको अच्छा से जानकारी होना चाहिए, अच्छा से आपके नोट्स रेडी होने चाहिए कि राज्यपाल की क्या भूमिकाएं होती हैं। इसके अलावे मैं आपको बताऊं कि जो संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव हुआ, तो इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत तमाम तरह के आरोप लग जाते हैं कि पक्षपात कर रहा है कुछ, ये इस तरह से। तो इलेक्शन कमीशन में क्या रिफॉर्म हो सकता है, ये सब चीज़। जुडिशरी में, न्यायपालिका में 3 कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से मेंस के लिए रेडी होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, न्यायिक अतिक्रमण क्या होता है।
जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल इंक्रोचमेंट, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आजकल एनकाउंटर का मुद्दा बहुत चर्चा में रह रहा है, तो एनकाउंटर कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, किस तरह क्या अगर एनकाउंटर को जस्टिफाई किया जा सकता है, ये सब सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक समझ का मिश्रण आपके विचारों में होना चाहिए और ये चीज़ आपके अपने नॉलेज से आपको आएगा। तो ये कुछ टॉपिक आप मेंस के लिए भी अपना रेडी कर सकते हैं। करेंट में आपको देखिए, मेंस तैयार करने के लिए क्या है कि आप पिछले के जो साल भर का जो घटनाक्रम घटा है पॉलिटी का और उसमें क्या क्या चीज़ें चर्चा में रही हैं, उस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा तो आप आराम से मेंस के लिए ये करिएगा। मेंस की तैयारी का सबसे बड़ा जो आपको सूत्रधार होता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, कि आप रेगुलर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। यदि आप रेगुलर लिख रहे हैं तो आप समझिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि आप रेगुलर लिख नहीं रहे हैं, आप बहुत जानते हैं लेकिन आपको लिखने का प्रैक्टिस नहीं है, आप मेंस फेल कर देंगे। लेकिन अगर कम ही जानते हैं लेकिन आपको लिखने का प्रैक्टिस है, आपको लिखने बहुत अच्छा आता है, आपको अपने विचारों को अपने राइटिंग स्किल के माध्यम से अभिव्यक्त करने अच्छा आता है, तो आपको मुख्य परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये पीटी के लिए हमने कुछ बताया मेंस में, हालांकि ये बहुत पूरा नहीं है क्योंकि वीडियो शॉर्ट आपको देना है, शॉर्ट में मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ों को दे दिया जाए, इसलिए आगे मैं और चीज़ों को लेकर के आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो चैनल को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और कोई सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसमें थोड़ा और सुधार करिए, चाहे ये चीज़ हमको जानना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कोई टॉपिक विशेष चाहिए तो आप उस टॉपिक पर हमसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके डाल दूंगा। धन्यवाद।